नमस्कार, यार.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 37। आज मैं हूँ पादरी गांव के भाग्य सिंह जी मील के पास। ये अध्यापक हैं पेशे से। इन्होंने समय निकालने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी। हाँ जी। सबसे पहले तो अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, बताएं। हम परिवार में कुल 6 मेंबर हैं। और 6 के अलावा 3 पोतियां और 1 पोता। 3 पोती 1 पोता। हाँ। और आपके बेटे बेटी? बेटे 2 ही। 2 बेटे हैं। हाँ। कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? मेरी 60 वर्ष। 60 वर्ष हो गई। तो आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मैंने हायर सेकेंडरी तक। हायर सेकेंडरी तक। और शिक्षक के तौर पर ज्वाइन कब की थी? 13/1/1980। 1980 को। हाँ। अच्छा, सबसे पहले आपकी नियुक्ति कहाँ हुई थी? राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोखरू की ढाणी, रायपुरा, पंचायत समिति पिपराली में हुई थी। हाँ। अब तक आपके कितने जगह स्थानांतरण हो चुके हैं, तबादले, अगर याद हो तो? रायपुरा से मैं पादड़ी आया, पादड़ी से हियालसर चला गया और हियालसर से फिर वापस पादड़ी घोरानी जोड़ी में आया और घोरानी जोड़ी से इस समय सुतोद ग्राम पंचायत में कलवा का पास कार्यरत हूँ। जब आप पढ़ रहे थे तो आपके प्रिय अध्यापक कौन से थे? जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे पालड़ी में तो प्रिय अध्यापक श्री पनेश सिंह जी सुंडा कूदन थे। कूदन के। अच्छा। और हायर सेकेंडरी में? हायर सेकेंडरी में उस समय एक वहाँ के हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के राम सिंह जी नाम था उनका। अच्छे अध्यापक थे। हाँ। जिन्हें आप याद रखना चाहिए। हाँ, याद। आपका प्रिय विषय कौन सा था? मेरा प्रिय विषय सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान। जब आपने ज्वाइन की नियुक्ति? हाँ जी। अध्यापक के तौर पर नियुक्ति ज्वाइन की? हाँ। तो अब अनुभव में कितना फर्क पड़ा पढ़ाने में, विद्यार्थियों को संभालने में? उस समय में आज के समय में रात और दिन का अंतर है। उस समय शिक्षा में परिवार के लोग भी सहयोग करते थे, जबकि आज कल परिवार वाले घर वाले सहयोग नहीं करते। हाथ लगाया बच्चे तो हाँ, बस वो तो बसों में बैठा देते हैं, अध्यापकों को सौंप देते हैं, आप जाने आपका काम जाने। घर पर आने के बाद उनको संभालते नहीं है। आपके शौक क्या क्या हैं? मेरा तो सादा जीवन है, शौक किसी चीज का नहीं है। सादा खाना खाता हूँ, सादे। जैसे मान लीजिए कि शौक मतलब कि खाने पीने में, खेलने में? हाँ, खेलने में बिल्कुल शौक है। फुटबॉल खेलने में मुझे बहुत शौक है। फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। और मैंने फुटबॉल के कम से कम 100 तो राज्य स्तरीय के खिलाड़ी तैयार किए हैं। कम से कम 5 खिलाड़ी मेरे खिलाए हुए राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले, जिसमें यालसर गांव का भी 2 बच्चे हैं। कौन है? नाम है याद? नाम है तो वो खान, शाहिद खान। अच्छा। एक धर्मपाल गढ़वाल। हाँ, है दोनों। अच्छा, धर्मपाल गढ़वाल। हाँ, वो तो। अच्छा, आप घूमने के लिए कहीं गए हैं? घूमने के लिए तो मैं मथुरा गया हूँ, काशी जी गया हूँ। जी। इसके अलावा तो कहीं नहीं गया। अच्छा, आपको फिल्में अच्छी लगती हैं? नहीं लगती। कभी देखी है? नहीं देखी मैंने। कोई हीरो हीरोइन है पसंदीदा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब ये बताएं, क्या आपको संभावना लगती है कि आपका जो पदोन्नति जो है वो प्रधानाध्यापक में हो जाएगी? नहीं, अब तो मेरा तो 4 महीने शेष है। सिर्फ 4 महीने शेष है? 30 जून 2000। अच्छा गुरुजी, एक बात बताएं। हाँ। जब अध्यापक की नौकरी हम स्वीकार करते हैं तब हमें सिर्फ एक आदत नौकरी की जरूरत होती है, और हम कहते हैं जहां भी चाहे लगा दो, मैं लगा दो। जब नौकरी लग जाती है उसके बाद हम चाहते हैं हमारे ढाणी के पास ही हमारी विद्यालय हो और दूर जाना न पड़े। अगर दूर नहीं जाएंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अब सब्जी वाले को सब्जी के पैसे नहीं देते, बस भाड़ा भी नहीं, मकान किराया कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो चीजों का विनिमय कैसे होगा, आदान प्रदान कैसे होगा कि हम ढाणी के पास अगर हमें स्कूल मिल जाए तो? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आदमी जब बेरोजगार होता है तो उसकी ये लालसा होती है मेरी किसी तरह से नौकरी कहीं पर भी लग जाए। और लगने के बाद में धीरे धीरे जो समय
पैसे बचने लगते हैं उसके पास ना। समय जो गुजरता पैसे बचते हैं तो उसकी इच्छा फिर ये लालसा बढ़ जाती है कि मैं गांव के पास में रहूं, मेरा एक भी रुपया का खर्च न हो, समाज में परिवार में सब कुछ मैं पैसा। हाँ गुरु जी, आपकी खेती कितनी है? खेती तो अभी तो मेरे पिताजी के नाम 110 बीघा जमीन है। 110 बीघा जमीन है। तो खेती में पानी में कोई कमी आई है अपने गाँव? पानी में तो बहुत कमी आ गई है। अब अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5-4 साल तक अपने यहाँ पानी चलेगा, क्योंकि अपने यहाँ आपास का जो क्षेत्र है, नीम का थाना, श्री माधोपुर, दांता, वहाँ पर तो पानी बिल्कुल नहीं है, कम हो गया। अच्छा गुरुजी, कोई नई योजना भी लाना चाहेंगे खेत में जो कम पानी में अच्छी पैदावार दे? ये बात तो मैं रिटायरमेंट के बाद में विचार करूंगा, इस समय अभी समय नहीं है ना। हाँ, अभी जरूरत भी नहीं है। अभी तो जरूरत नहीं है, अब तो इस समय इस काम में लग रहे हैं। पानी में फ्लोराइड ज्यादा आने लग गया, खराब हो गया पानी। हाँ बिल्कुल, जोड़ों में दर्द आना, घुटनों में दर्द आना, आंखें कमजोर होना, ये सब। अच्छा, बिजली का बिल मैंने तुलना की कई अन्य राज्यों से भी, बिजली का बिल राजस्थान में ज्यादा ही आता है। आपको भी लगता है ज्यादा आता है? कम होना चाहिए? नहीं, कम तो जो चल रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चा बहुत हो गया है, बिजली की चोरी बहुत हो रही है, इसलिए आज के जमाने में ये बिल जो आ रहा है ये तो कोई ज्यादा नहीं है। ठीक गुरु जी, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे आप विद्यार्थियों को? कैसे एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए, उसे अनुशासन में किस तरह रहना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अध्ययन के समय? विद्यार्थी अपने परिवार में जहाँ भी रहे, वो यदि अनुशासन में, माता पिता की आज्ञा में और गुरुजनों की आज्ञा में यदि रहता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। और वो अपनी माता पिता गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहता है और गलत संगत में फंस जाता है तो वो अपनी जीवन का एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। हम अगर सरकारी विद्यालयों को लें और निजी विद्यालयों को लें तो जब 5वीं 10वीं तक की बात है तब तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी विद्यालय में जाए ही ना। और अगर हम IIT की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें, मेडिकल कॉलेजों की बात करें, तब हमें चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी विद्यालय में ही चयनित हो, निजी विद्यालय में न हो। उस समय हमारी मानसिकता बदल जाती है। क्या सिर्फ पैसों के लिए है कि उनका पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है? नहीं, केवल पैसों के लिए कि पढ़ाई का स्तर तो इनमें भी वैसा ही है जैसा ITI में है, लेकिन वो पैसों के लिए उनका तो व्यवहार वो बदल जाता है, उसमें चयन हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। और सब बराबर आपके नजरिए में? बिल्कुल बराबर। कोई ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, आगे भी आपसे समय लेते रहेंगे। बिल्कुल, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।